जेता अंकुर इनका, तालों भई सोहबत। फेर तिन से जुदे पड़े आए, नौतनपुरी में तित आए, नौतनपुरी में तित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जूनागढ़ में 2 साल रहना, और वो 2 साल का समय है 1717-18। और रास्ता में जाते समय दोहराजी में फुलबाई की चेतना, परमधाम की अमलावती की वासना से मुलाकात, और 2 साल वहाँ रहते हुए अच्छी तरह से, वो शरीर से छोटी है 8-10 साल की, लेकिन आत्मा से वो बहुत पुरानी है, परमधाम की है, बलवान है, बहुत विवेकी है, बहुत समझदार है। और 2 साल जूनागढ़ रहते हुए बहुत बार आना जाना हुआ है। अब जूनागढ़ में कांजी तो पहले से ही सुंदर साथ है, अन्य भी सुंदर साथ मिले हुए हैं, और सभी को यहाँ सभी घटना को उद्धृत न करते हुए विशेष एक हरजी व्यास के साथ शास्त्रार्थ होना और उनकी कथा की शैली को श्रवण करते हुए जब नारायण और अक्षर में भिन्नता अलग नहीं कर पाए, क्योंकि नारायण स्वप्न का ईश्वर है और अक्षर बेहद का भगवान है, और अक्षर का स्वप्न का स्वरूप ईश्वर और सारी सृष्टि अक्षर के अव्यक्त प्लेटफॉर्म का रिफ्लेक्शन है। जैसे हमारी स्वप्न की सृष्टि हमारा मन का रिफ्लेक्शन होता है। इस चीज़ को प्राणनाथ जी ने अच्छी तरह समझाए, और उन्होंने अपने अहंकार का हथियार को प्राणनाथ जी शरण में रखे। और ये चीज़ एक हम दृष्टांत याद आ रही है। एक सूफी संत किसी गांव में चले जाते हैं, फकीर। तो गांव में ऑलरेडी पंडित ज्ञानी बैठे हैं, और जमात के साथ जो फकीर अंदर अपने गांव में मेन गेट से, गांव के मेन गेट होता है, वहाँ से अंदर आते हुए देखकर उस ज्ञानी पंडित ने बोलो उस फकीर को इधर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोहल्ला जो है सब ज्ञानियों की मोहल्ला है और उसमें हमारी मेहनत है, तो वो समझ जाएंगे, 1 गिलास दूध दे करके भेज दो। तो 1 गिलास दूध पूरा भर करके उस गांव के ज्ञानी ने भेजा, और जैसे गेट में प्रवेश कर ही रहे थे फकीर संत, तो महात्मा जी हमारे गांव में एक बहुत भारी पंडित है, बहुत मतलब विद्वान है, उन्होंने ये दूध गिलास भर दूध भेजे हैं करके दिए। लेके जाने वालों को पता नहीं है कि वो महात्मा जी को बोलना कि इधर आने की ज़रूरत नहीं है, और बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़, ये दूध ले जा करके दे दो। तो उन्होंने दूध पिएंगे करके ले जाने का सोचा था। महात्मा जी ने उधर से अपने झोली में जो फूल था, वो फूल की जो पाखड़ी है वो दूध के ऊपर ऐसा डाल करके वापस भेज दिया। वो आदमी ने दूध लेके फिर वापस आया, जाइए जिन्होंने भेजा उनको दे दीजिए। फिर उन्होंने गिलास वापस ले गया, और उस गांव के जो पंडित हैं उनको बोले कि हमने दूध तो दिया, लेकिन उन्होंने कुछ डाल करके इधर भेज दिया, आपको वापस देना करके। जैसे इन्होंने दूध पकड़ा हाथ में, तुरंत वापस गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए गले लगे और स्वागत के साथ वापस ले गया। अब न फकीर का जमात इस बात को समझ रहे हैं, न पंडित का उस दूत समझ रहे हैं।
पंडित का वो जो जिन्होंने गिलास लेके गए वो वापस लेके आए, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। और फ़कीर के जमात भी देखते रहे, दूध आया था और इन्होंने भेज के उसमें पाखड़ी डाल करके भेज दी। फिर उधर से वही गिलास को लेते हुए दौड़ के आए और साष्टांग प्रणाम किए, फिर गले लगे। ये भाषा क्या है? गए, सत्संग हुई जो भी है, फिर वो दूसरे गांव जाने के तैयार हो गए। तो इधर में फ़कीर के जमात पूछने लगे फ़कीर से कि ये क्या रहस्य है, आपने ये क्या नाटक किया, ये क्या लीला की जो भी है। और उधर पंडित को भी पूछ रहे हैं कि आपने तो पहले ऐसा बोला था, फिर आपने बुलाया और फिर बीच में तो कोई आशा तो हुई नहीं, ऐसी चीज़ की बात तो नहीं हुई। तो दोनों ने की बात की। फ़कीर ने कहा कि अपने संतों से, अपने जमात से, देखो हम गेट में अंदर प्रवेश कर रहे थे, वो आदमी ने 12 गिलास भेजा ना, वो देखा ना, देखा। हाँ। उनका मतलब था कि फ़कीर जी आप हमारे गांव में आने की ज़रूरत नहीं है, जितनी भी जीव हैं सब पूर्णमदः पूर्णमिदम् है, या कोई चीज़ की कमी नहीं, सब ज्ञानी सब विद्वान है, इसलिए आपको हमारे इस नगर में इस अंदर प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं है, सब ज्ञानी है, सब विद्वान है। अच्छा, तो मैंने उस भाषा को समझ करके उसमें फूल जो मैंने डाल दिया। मेरा कहना था कि देखो ज्ञानी ही होने से कोई मज़ा नहीं आता, हमें प्रेमी होना चाहिए, हमारे नगर में हमारा सुगंध का विस्तार होना चाहिए, न कि अहंकार का विस्तार होना चाहिए। ये मेरा संकेत था और मेरा भाषा ये मैंने बोला कुछ नहीं, बस वो समझ गए और दौड़ के आए कि हमें ज्ञानी नहीं, ये फ़कीर पहुँचे हुए है, जो भी है उन्होंने जो भी अर्थ लगाया, मेरा अर्थ ये था, उसने समझ लिया और आगे बुला के ले गए। वास्तव में वो फिर अपनी सारा अहंकार को उन्होंने चरण तले दबा करके फिर हमें वहाँ पर प्रस्तुति थी। हमें तो रहना नहीं, हमको तो रहना ही नहीं है, हमको तो वहाँ से निकल जाना था। तो हमारे हरजी व्यास पूरी तरह से अपने नगर में ऐसे ही एक नगरा बजा रहे थे ज्ञान की। प्राणनाथ जी की उपस्थिति में वो प्रेमी बनने के लिए उनको एक संकेत मिला और हुए भी। ये महापुरुष के महामती प्राणनाथ जी जैसे व्यक्तित्व का असर है। हमारे जीवन में ऐसे कोई संत मिले जो हमारे संपूर्ण अहंकार को शीर में जो है उसको पादतली पहुंचा सके। अपने स्वयं भी कोशिश करना चाहिए और संतों की कृपा का भी आशावादी होना चाहिए। ये हमें एक पंडित ऐसे ही था गांव में, उसने भी किसी को घुसने नहीं दिया, तो एक महात्मा ज़बरदस्ती गया और कार्यक्रम किए और ऊपर आसन में बैठ कर गाँव में कार्यक्रम किए। तो कुछ पूछे ऊपर से कि ऐसे जानते हैं, ऐसे जानते हैं, याद है? तो पंडित नीचे जो बैठे हुए इधर मरोता उधर मरोता, उसको पता है कि ये, और नीचे से फटाक से उन्होंने उत्तर दिया नीचे वाले जो गांव के थे। तो एक दो उत्तर दिया लेकिन गलत दिया, और पहला बहुत धमकी दिया था कि अंदर प्रवेश नहीं है ऐसा वैसा। तो महात्मा जी ने बोले ऊपर आने, आप लोग घर की जो चीज़ है ना उसका महत्व तो नहीं समझते। गाँव वासियों, आप देख रहे हैं ना, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, नीचे से पंडित जी कितना सुंदर जवाब दे रहे हैं। इतने विद्वान गांव में होते, मुझे इतना दूसरे गांव से बुला करके क्यों खर्च करते? ये कीमत यही था, मैं यही से इसीलिए आया था, मुझे पता था इस गांव में विद्वान है। हम इतने दूर हजार दूसरे गांव में, तो दूसरे शहर से हम आए। अभी वहाँ के लोगों को पता चलेगा ना कि ऐसे महात्मा इस गांव में है, तो सब इतने प्यासे होंगे कि पूछो मत। हमारे गांव से 2-4 जने आते ना, इन विद्वानों को चरण धूल लेके जाते थे। हाँ, इसलिए गांव के घर की चीज़ का ये तो कभी बच्चे होते हैं ना कि घर के
गार्डन में फल फूल फला है वो तो नहीं खाते हैं, तो चोरी करने जाते हैं बाहर हैं और अपनी बदमाशी बना। ऐसे आप घर की चीज़ को तो महत्व समझते नहीं, चोरी करके हमारे जैसे पंडित को ले आए, बेचारे ये कितना ज्ञानी है और उनको कोई सोचते। आप लोगों ने कीमत समझे नहीं, अब मुझे तो विद्वान को तो विद्वान ही पहचानते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो मैं तो उनका एक बाल को यहाँ से लेके जाऊँगा और अपने गांव में बांटूँगा। कृपा करके पंडित जी यहाँ पे एक बाल दीजिए, इसको बहुत कीमत है, कम से कम गांव में जा कर के इतने विद्वान का ये बाल है। तो उसने बुलाया, आसन रखे और बाल उड़े और हम तो वहाँ जाके पूजा करेंगे। तो गांव वाले ने बोला कि विद्वानों को इस तरह से मतलब इतना सम्मान देना पड़ेगा, हाँ इतना इनका विद्वान। हाँ सब ने आकर के एक दाढ़ी उखूले और उखाड़ करके, वो तो महात्मा, उस तो गांव का विद्वान था, वो तो हैरान हो गया। और वो तो महात्मा चले गए, थोड़ा बाल लेकर के। और इसका तो आज भी लोग आते, इतना भला हो गया कि इतने विद्वान का तो पूजा होना चाहिए करके सब दाढ़ी उखाड़, हैरान हो गया। ऊपर वाले बहुत न्याय देते हैं इस अहंकार को, ऐसे ही उन्होंने ऊपर वाले ने बाद में इसको इतना परेशान हुआ, मैं विद्वान, तो लास्ट में बोलना पड़ा मैं विद्वान नहीं हूँ, ऐसे वैसा करके बच गया बेचारा जैसे तैसे करे। परमात्मा का न्याय का दरवाज़ा बहुत खतरनाक है। हमारे हरिदास जी, हरजी व्यास अब शांत हो गए। महामती प्राणनाथ जी का अब मेन हमारा कांजी भाई पास में है, और वो तो पहले से ही वहाँ का है, हरजी व्यास की सेवा उसी ढंग से कर रहे हैं। संवत 1719 देश पर आया कुतुब खां, ये तो पहले से ही आक्रमण हो ही रहा है। इंडियन हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, उसकी रिलीजियस पॉलिसी, उसके पॉलिटिकल पॉलिसी, उसकी सोशल पॉलिसी सब खतरनाक उस समय के इंडियन हिस्ट्री। तो अब यहाँ पर उत इल्हाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। इत इल्हाम हुआ, इल्हाम का अर्थ होता है आकाशवाणी। उत मतलब किधर, उत मतलब जूनागढ़ में, इल्हाम आकाशवाणी हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। लालदास जी महाराज ने कैप्सूल वर्ड रख दिए हैं। ये अब ब्रह्म सृष्टि की परीक्षा की घड़ी आ रही है। ब्रह्म सृष्टि जो भी हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, उनके सिरदार इंद्रावती आत्मा हैं, और ब्रह्म सृष्टि की पहचान का समय आ रहा है। जो भी जहाँ जहाँ भी हैं, कौन कौन ब्रह्म सृष्टि देखते हैं, ऐसा कौन कौन ब्रह्म सृष्टि है, नहीं ब्रह्म सृष्टि जो है उनकी आपातकालीन इस सिचुएशन में कैसे धारे धारण करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा राज्य की नज़र में होना है ना। देश पर आया कुतुब खां, आक्रमण और ब्रह्म सृष्टि की पहचान, दो चीज़ें। देश पर आया कुतुब खां और ब्रह्म सृष्टि की पहचान, दो चीज़ें ना। इसका मतलब जहाँ ब्रह्म सृष्टि रहते हैं ना, वहाँ पर आपत्ति आई है। सुंदर सा जी ध्यान देना, खतरनाक है ये चीज़। जब परमधाम से ब्रह्म आत्माएं ब्रजमंडल में आई थी तो कंस ने कितना अत्याचार किया था, कंस ने कितनी आपत्ति जताई थी, देखिए है कि। तो इसका मतलब है जहाँ फलदार वृक्ष है वहीं पर पत्थर मारते हैं। तो डरना नहीं सुंदर साहब जी, ब्रह्म सृष्टि है, आपत्ति से परमात्मा रक्षा भी देते हैं।
उस चीज़ को ध्यान देना। कौशला उत साथ को देखा उता बैठे। देखो उता उता दो शब्द आ रहे हैं। कौशला उता साथ को, जूनागढ़ में बैठे बैठे जब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में क्या हुई? आकाशवाणी का अर्थ होता है सुंदर साथ जी, अंदर में ऐसी आवाज़ आना कि जामनगर में सुंदर साथ को आपत्ति आई। अब ये मुसलमान हिंदू माथे आक्रमण तो, हिंदू के ऊपर आक्रमण तो कर ही रहे हैं, अब जामनगर भी अटैक करेगा तब तो फिर हमारा सदगुरु के स्थान चला जाएगा। जैसे अभी मलकाश पाकिस्तान में, वहाँ से सारी सुंदर साथ, सारे सुंदर साथ राज्य ले करके इधर पूर्व तरफ आए, पश्चिम से पूर्व। ऐसे ही जामनगर से हम जब मुसलमान राज्य संचालन करेगा तो धर्म भी नहीं रहेगा, गुरुगादी नहीं रहेगी, सुंदर साथ की तबलीग होगी। और हमने जाम राजा का नमक खाया है, नहीं हमें इस तरह से इग्नोर रहना नहीं है, निष्क्रिय होना नहीं है, हमको जाना चाहिए करके ये भाव लेकर के इसको बोलते हैं आकाशवाणी। अंदर से आवाज़ आई, लाला सिंह बोलते हैं ऐसी आवाज़ ब्रह्मसृष्टि की पहचान के लिए आता है, धर्म के लिए समर्पित भाव। कौशला उत साथ को, जूनागढ़ में बैठे बैठे उता जामनगर तरफ सुंदर साथ को कष्ट हुआ, देखा उता बैठे, जामनगर में बैठे बैठे देखा, तब दौड़े आए बिहारी जी पे। वहाँ से तुरंत ही आए नौतनपुरी में, बिहारी जी मिले, गए थे बिहारी जी मिल के गए थे ना, विदा लेकर के गए थे, मैं गांव बसाने जा रहा हूँ ऐसा वैसा, खाली मन में एक फारक का भय था भावना। लेकिन अब वो थोड़ा अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम को छोड़ करके अब पूरा स्टेट वाइज, देश वाइज की बात है। जैसे दौड़ के आए और बिहारी जी प्रणाम किए, आए बातें करिए, आए बात किए कि बात में अब जागरने का कार्य विषय में, और बात मतलब जल्दी जल्दी बात छेड़ दिया। वो थोड़ा देश में फिर आक्रमण हो रहा है तो मैं राजा के पास जा रहा हूँ और वहाँ मंत्री होकर के अब मैं वहाँ अहमदाबाद में जा कर के बात सलटाने की बात करूँगा। फिर विशोत्तरे जाम सत्ता की, इसका मतलब 19 में आक्रमण है और बात करते करते फिर 20 में उन्होंने जाम सत्ता की लई दीवानगिरी सब, फिर पूरी तरह उन्होंने सब मतलब पूरा 108% एकदम मजबूती के साथ, धैर्य के साथ उन फिर राजा को साथ देना, देश को साथ देना, मंत्री अपने पुराना अनुभव सब लेकर के फिर वो अहमदाबाद चले और फिर उस मुसलमानों से बातें की, राज्य टैक्स के विषय में, राज्य कर के विषय में। अब बहुत लंबी बात चली। बाद में निर्णय क्या हुआ कि राजा को उस, वो तो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मुसलमान है, तो सेंट्रल से उसको जाम राजा को ये आदेश दिया गया, ठीक है ये कार में इतना बड़ा बात तो ज़रूर होगा और जो भी, लेकिन पूरा कर पटाओ एडवांस में। तुम एक बार एग्रीमेंट करके जाते हो, उसके बाद कौन तुम्हारे पीछे भागते रहे। पूरी तरह साल भर का टैक्स पटाओ और अभी तक जो पेंडिंग है वो, और आगे 1 साल के लिए एडवांस पेमेंट करना होगा। ऐसे कुछ एग्रीमेंट हो करके जब तक ये हमारा कंडीशन पूरा नहीं करोगे, तुम अपने मंत्री महराज ठाकुर को यहीं पर नज़रबंदी में रखेंगे और जब तक टैक्स लेके नहीं आओगे तब तक ये यहीं रहेंगे, और लास्ट में अगर उस डेट में भी
दिया हुआ समय में भी अगर तुमने कर नहीं लाया तो तुम्हारे इस मंत्री को फांसी का सजाए दिया जाएगा। ये एग्रीमेंट है। क्योंकि बहुत बार ये महराज मंत्री जो है इनका इतना बुद्धिजीवी है कि कहीं न कहीं से ये बात सल जाता है। अब इसको मारना ही उचित है। अब एक ही साथ मारना तो बनता नहीं, इसलिए इस कंडीशन में इसको मरवा दिया जाएगा तो ये फिर जामनगर में अटैक करना चालू करेगा, क्योंकि इतना दिमागवान तो कोई आएगा ही नहीं। देखिए इनका साम दाम दंड भेद मुसलमान का। इस कंडीशन में हम कितना महामती प्राणनाथ जी का जो एक राजनीतिक जो दिमाग है, मंत्रणा करने का और दो पार्टियों को सुलझाने का पूरा लॉजिकल एकदम, इससे भी पकड़ में आता है। और कंडीशन तो राजा ने आराम से स्वीकार कर दिया। मुसीबत तो ये हुई ना, राजा बोल सकता था ऐसी बात नहीं, इसी मेराज को रखने की क्या ज़रूरत है, हम किसी को भी नहीं रखेंगे लेकिन हम अपने वादा को पूरा करेंगे, या कुछ हो सकता था। लेकिन राजा ने शास्त्र, बहुत अच्छी बात है, आप रखिए। ले प्राणनाथ जी तो देखते रहे, मुझे तो बंधक बना दिया। तो मैं वहाँ जूनागढ़ से सब चिंता को देख करके दौड़ के आने का सजाए मेरा यही है कि मुझे अब एक वर्ष यहीं छोड़ के, अब राजा आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है। हाँ, और इन्होंने तो कंडीशन साफ कर दिया कि फांसी का सजाए दिया जाए। उसी को लाला सिंह महाराज ने यहाँ पर सारा कसला सिर पर खींच लिया। तब चौपन नंबर 67 में उन्होंने फिर विश्वोत्तरे 1720 में जामा सत्ता की लई दीवानगिरी सब सारा कसला सिर पर, ये खींच लिया सारा देश। अब एक बार अपने को फांसी जाने से, एक बार मंत्री को चढ़ाने से फिर उनको और आगे क्या कंडीशन रहेगा वो नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कुछ समय तक तो शांति रहेगी। और तत्कालीन समय में हिंदू राजाओं को, इंडियन हिस्ट्री कहता है, राजाओं को इस तरह से मंत्री को जब डिमांड करते थे जो मुसलमान लोग, तो हिंदू राजाओं में हल्ला होते थे कि फलाना राजा ने अपना जो देश संचालन में अपने कमजोरी को उन्होंने प्रदर्शन किया कि मंत्री को ही उन्होंने सौंप दिया। कैसे नामर्द राजा है ये। इस तरह से बाहर बदनाम कराने के लिए मुसलमान लोग ये भी हल्ला मचाते थे। दूसरी, इस कंडीशन में उस राजा को कमज़ोर करने के लिए उसको सलाह देने वाले सलाहकारों मंत्रियों में से उनको कमज़ोर करना, ये इनकी पॉलिसी थी। और आज प्राणनाथ जी के ऊपर, अर्थात महराज ठाकुर के एक मंत्री के ऊपर ये चीज़ सिर में आया। अब विश्वोत्तरे जाम सत्ता की लई दीवानगिरी सब 1 साल तक, पूरा 2017 से 21 की जो समय है, 2021 का जो समय है, 1721 का जो समय है, सारा कसला सिर पर। इतने लिट्टी में आप अभी जो भी मैं घटना बता रहा हूँ वो सारा का सारा समझ लेना। अब 68 में यहाँ से फिर गुजरात गए वज्र संग जाम, वो सारा कसला सिर पर खींच लिया। तब बोला ना लाला सिंह महाराज ने, तो पूरा देश में जो असुविधा है वो अपने सिर पर लेकर के गए। और तो बोले कि यहाँ से फिर गुजरात गए वजीर संग जाम, तहाँ से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम।
लालच में आया तो ख़त्म कर दिया, बात पूरी हो गई। तहाँ से माया छोड़ के, देखिए माया छोड़ के आए, लिया मोमिनों का सिर काम, उसके बाद उन्होंने मोमिन का काम सिर में लिया। व्याख्या ही नहीं किया लालच माना, जो भी अभी तक मैंने बताया यह है बस संकेत है। इसी जगह का नाम है मैं त्रना जुद्धा किदा फरी फरी पछे गतमत मारी हरी, पछे चौथा युद्ध यही है। इसमें गति मति सब खत्म ही कर दी मैं, कुछ विवेक हो ही नहीं। तो ये आए दीप बंदर, आए दीप गुजरात से, अब ये गुजरात अहमदाबाद से दीप बंदर चले गए, जामनगर वापस भी नहीं गए। तो ये बीच में 1 साल क्या हुआ? ये बीच का 1 साल क्या हुआ? इसीलिए मैं बहुत धीरे से आपके दिमाग में बैठा रहा था। जो 2 साल जामनगर रहे, 2 साल जूनागढ़ रहे ना, और रास्ता में जाते समय में बाईजी महारानी जो मिले की बात हुई ना, तो यही चीज़ है यहाँ पर। जैसे ही वहाँ से तो प्राणा जी फिर वापस समय आते समय तो धोरा जी होते ही आए, तो रास्ता में जो तेज कुमारी का जो घर है वहाँ निकल के ही आए। और मुझे शांति नहीं हो रही है, देश में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं वहाँ जा कर के आगे संभालना है। तो तेज कुमारी तो फुलवाई है ना, चेतना तो वही है ना, उनको जामनगर का सारा घटना मालूम है कि नहीं? हाँ। इसीलिए अब कांजी भाई का दिल, और कांजी भाई का भी आना जाना बहुत बार हुआ है धोरा जी में, और अब एक प्रकार का सत्संग है। और 2 साल में तो सुंदर साथ भी और भी जागनी हुई है, सत्संग चल रहा है, तो मामती की चर्चा वहाँ होती है, और सदगुरु का सारा काम जो है सही अर्थ में मेरा से हो रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी आपस में बात हो रही है। तो एक टीम है यहाँ पर। अब सबका नज़र अब जामनगर होते हुए प्राणा जी वहाँ से अहमदाबाद आए, ये चीज़ भी सबको जानकारी में। और 2 महीना 4 महीना जितने भी समय लगा, कशमश जो भी चली वहाँ कुतुब खां के साथ, और जो निर्णय हुआ सुंदर साथ में हल्ला तो पहुँच गए, और सुंदर साथ में हल्ला पहुँचा, और बिहारी जी ने ही हल्ला की कि चलो महाराज तो 1 साल के लिए इस तरह से बंधक में रहा गया। अब सुंदर साथ वो जो वाणी उतरी थी, वो वाणी को पकड़ करके पाठ करना, मनन करना, क्या संदेश है यहाँ पर, वो कितना उत्साहित थे। 2 साल तो ऐसे ही चला गया, कोई देखने को नहीं मिला। अब महाराज आए हैं नौतनपुरी करके, सब मिलने गए, और वहाँ से कुछ समय के बाद फिर अहमदाबाद चले गए। अब थोड़ा थोड़ा पूर्व अनुभव तो है, क्या है, बिना दोष निर्दोष मैं महाराज को 1 साल नज़रबंदी में जामनगर में बैठना पड़ा। अभी मेरा क्या दोष है? मैं तो एक अंदर से देश की रक्षा और अपने संस्कार की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा के लिए मैं मंत्रणा दे करके मैं यहाँ आया था, और आज ये अवस्था फांसी के लिए। अब मुझे तो अब राजी महाराज अब मेरा अंतिम है, तो मेरे पीछे महाराज अब यही एंडिंग होगा। थोड़ा पूर्वधार्य हो सकता है, कुछ दिव्य संदेश के लिए है क्या? ऐसे बानी अवतरण हुआ तो फिर उद्धव ठाकुर तो है नहीं यहाँ पर। सुंदर साथ भी एक चाहत हो सकता है, वो वाणी बिहारी जी ने जब्त किया तो हो सकता है फिर राज्य ने वही लेकिन फांसी का अनाउंस हो चुका है। अगर हो गया तो फिर तो सारा कार्य बंद हो जाएगा। ये बात कांजी भाई तक पहुंचा, तेज कुमारी तक पहुंचा, धोरा जी तक। अब एक प्रकार से अंदर में सबके हृदय में भय पैदा हुआ, एक प्रकार का त्राही समय 1 साल कभी ना आए ऐसा हो रहा है। जो भी कंडीशन का समय ना आए, अच्छा हे परमात्मा कुछ तो आप मेहर करो। सब सदगुरु के समय को याद कर रहे हैं,
ऐसा हो रहा है सबके हृदय में अभी, बस क्या बोले, किसी की रात अच्छी तरह से नहीं जा रही है, किसी का भोजन जीवा से स्वाद नहीं जा रहा है, पेट भर रहे हैं जैसे कि बोरी में डाल रहे हैं। जैसे ब्रजमंडल में कुछ राक्षस आए तो सब श्री कृष्ण के प्रति दौड़ते थे, वहाँ तो रक्षक सामने में था, यहाँ तो कोई भी रक्षक दिखता नहीं। क्या होगा आगे? एक बिहारी जी को छोड़ करके सब परेशान, कोई बोल नहीं सकते, कोई रो नहीं सकते, कोई बोलते हैं तो उनको सजाए मिल रहा। अब समय आ गया, अनाउंस होने का समय आ गया, हुआ कल इस तरह से जाम राजा का मंत्री को फांसी का समय हो रहा है। अब कानजी से रहा नहीं गया इस चीज़ को। मेरे पीछे महराज तो बोले नहीं, मेरे पीछे कानजी तो बोले नहीं, मेरे पीछे महराज बोले। थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान, बस 65 उत इलहम हुआ, हुई ब्रह्म सृष्टि की पहचान, यही आ रहा है। इंद्रावती ब्रह्म सृष्टि की पहचान, फांसी की सजाए में रहने का समय आ गया है। थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान, तेज कुमारी अमलावती की इस समय में क्या सलाह देना है। थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान, बिहारी कानजी के ऊपर पहचान क्या किया जाए, कैसे पहचान दिया जाए। तो उन्होंने अंदर से मैं जाऊंगा, आए तेज कुमारी के पास, तेज कुमारी आपके साड़ी चोला ब्लाउज जो भी है तो मुझे दो, अब मैं नारी का भेष बनाऊंगा और मैं महराज की पत्नी हूँ, अंतिम 2 शब्द बोलने के लिए अनुमति दिया जाता है तो मैं जाता हूँ। मरा तो मरा, जिंदा रहा तो रहा, मरा तो मलमिला में उठा, मैं जा रहा। तेज कुमारी बहुत खुश होकर के, अभी ये कितने साल की हो गई, 8 की थी 16 में, अभी 22 चल रहा है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल, 16 साल की हो गई। 8, 14 साल की हो गई, 14-15 साल की। अंदर चेतना परमधाम से अमलावती की वासना, पूरा प्रोग्राम के साथ बहुत अच्छा कि आप जाओ। कानजी को भेज दी और कानजी पूरी तरह नारी वेश बना करके अहमदाबाद पहुँचे और हाथ जोड़ करके, मतलब कौन है, मैं महराज ठाकुर की पत्नी हूँ, कल उनकी उनका फांसी के अंतिम समय में मुझे मिलने आया। अच्छा जाने दो करके अंदर जाने दे दी। देखिए परमात्मा श्री कृष्ण जब मथुरा में आए थे, कंस का सारा दरबार चारों तरफ थे और जैसे श्री कृष्ण प्रकट हो गए, चतुर्भुजी प्रकट हो गए और 2 भुजी वाला भी हुआ वहीं पर, और वासुदेव ने लेके चले, हाथकड़ी अपने आप खुली, दरबान सब सो रहे थे और जगह नहीं, और वहाँ से गोकुल से एक योगमाया शक्ति लेके आए और फिर अंदर बैठे, फिर हाथकड़ी लगी, उसके बाद बच्ची रो पड़ी, तब तक दरबान उठे और कंस को बुलाया गया। यारे धनी धनावट करे, त्यारे बलवैरी न हारे। जब परमात्मा चाहते हैं तो संसार में भी कितने महापुरुष के जीवन में दिखते हैं, कितनी कितनी कठिनाइयाँ हल्का से परमात्मा निकाल देते और अपने अपने जीवन में भी देखना सुंदर सा जी, अनहोनी काम हमारे वजूद से होता है, अपने लेवल का, हमारे तपस्या, हमारी शक्ति, हमारे वजूद का संस्कार अनुसार का चमत्कारी कार्यक्रम एकदम इमरजेंसी में कभी कभार होता है। उससे ही आप समझ लेना, क्योंकि साधारण आदमी के अंदर 8 कला शक्ति होती है,
राजा के पास 10 कला होती है और 11-12 अवतारों के होते हुए जाता है। तो भगवान के पास तो 16 कला होता है 14 लोक में, और मनुष्य के अंदर 8 कला शक्ति होती है। उसमें से बहुत कार्य उसको कंसंट्रेशन करके उसको शक्ति को प्रिजर्व करने से बहुत कार्य होता है। तो जब परमात्मा चाहते हैं तो क्या नहीं हो सकता। मैंने एक कृष्ण लीला की बात, कृष्ण के प्राकट्य के कारण, प्राकट्य में आपको सबको मालूम है। तो उस समय तो श्री कृष्ण के अंदर तो गौल की शक्ति थी, और जैसे गोलोक शक्ति ले गए और जैसे नंद घर की प्रवेश, तो अक्षरातीत का जोश प्रवेश हो रहा है। और जो योगमाया शक्ति है वो लेके आते हैं। तो जब परमात्मा के प्रोग्राम में कंसा के फौज को कुछ चला, कुछ नहीं चला ना, तो परमात्मा ज्ञान का आवरण डाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो इसीलिए तो परमात्मा, बस अज्ञान में राक्षस बुद्धि और अहंकारी बुद्धि, सब मुझे भगवान बोलो, ऐसे बोलने वाले बहुत आते हैं। कांजी भाई साड़ी पहन करके, मैं महराज की पत्नी हूँ, अंतिम इच्छा उनको पूरा करने जा रहे हैं, उनका अंतिम बात करने। हाँ, तो पहले से ही है कि ये अंतिम इच्छा बात कर सकते हैं, ऐसी है नियम में। तो जाओ जाओ, छोड़ दी। और अंदर जा कर के कांजी ने फटाफट साड़ी पहना और वेश बदल दिए और बोले आप सीधा यहाँ से दिब्बंदर चले जाना। दिब्बंदर में उस समय में ईसाइयों का राज्य था, पुडल वहाँ पर मुसलमानों का पहुँच नहीं था वहाँ पर, और पोर्टुगीज लोग वहाँ पर थे। तो ईसाइयों का राज्य था, मतलब ईसाइयों का संचालन था। इसलिए वहाँ जा कर के दिब्बंदर में जयराम कंसारा है, उनके सुंदर साथ उनके घर जाना और वहाँ पर वहीं पर बैठे रहना। मैं अपने बुद्धि लगाऊं, जो भी करूं, मैं पहुंचा तो ठीक, नहीं पहुंचा तो बाईजी महारानी की सारा कपड़ा मैं लेके आया हूँ, ये कपड़ा ले जाना और बाईजी महारानी को दे देना और तेज कुमारी दे देना, आप दिब्बंदर चले जाना करके। अंदर ही अंदर बात हुई। महराज ठाकुर महामती प्राण जिंद्रावती आत्मा अंदर बैठे। क्या क्या कांजी, क्या बोला तूने? जो मैं बोल रहा हूँ वो करो फटाफट, समय नहीं है तो फिर बताना, मुझे तो काम ही नहीं कर रहा है दिमाग। अरे साड़ी पहनो ना चुपचाप से। तो सारा पहना दिया और ऐसा साड़ी करके जैसे कांजी ने बोला था वैसे ही किए। जैसे निकले बाहर बात करके, हो गई बात, सिरा लाई चले। अब जो भी समय है फांसी का समय जो हुआ, अंदर में कांजी भाई बैठे हुए हैं एकदम राशमा जी, राशमा, उन्होंने राशमा का धुन चालू कर दिया। अब आए उधर से ऑर्डर, अंदर जाके जो जेलर आकर के देखते थी तो महराज नहीं तो दूसरा ही है, ये तो कौन है ये? बोला ये तो महराज कहाँ चला गया, कि रूप बदल दिया ये, कि दूसरा ही है ये? पूरा दिमाग है कंफ्यूज। अब ये महराज कहाँ भग गया है कि क्या हो गया, ये दूसरा ही है, अब इसको फांसी दे करके क्या करना है? कर आराम से, ये तो दूसरा ही है, इसको भगा दो। सबके दिमाग में जब परमात्मा बैठ गए तो कौन सी बड़ी बात है। बात यहीं पर छोड़ दिया। तू कांजी, मतलब तू कौन है, जा तू कहाँ से फंस गया, तू ये कहाँ, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, कहाँ गया? देखने में तो परमात्मा ने कितना सरल बना दिया निकलने में, लेकिन महराज महामती प्राणना जी सदगुरु महाराज को कौला जी के पास से आते ही तुम राजनीति से आ गए कि जाके आओगे करके पूछा था। उस समय में पूरी तरह बोले थे मैं अब नहीं जाऊंगा, बोले थे कि नहीं बोले?
लेकिन फिर दोबारा राजनीति में हाथ लगाया 15 में, तो फिर जेल जाना पड़ा। लेकिन उस समय वाणी अवतरण हुई, चलो ठीक है। इसलिए मैं तृण युद्ध की फरी पहला दूसरा तीसरा युद्ध आप लोगों ने सुन चुके हैं। ये चौथा युद्ध में महामती प्राणनाथ जी, इंद्रावती आत्मा कुछ भी कर ना पाई। इसलिए मैं पछे गत मत मारी, मेरे गति मति मेरे बुद्धि पूरा अपना भेष खोल करके माया का भेष, साड़ी का भेष पहन करके मुझे चलना पड़ा। गत मत सारी हरी। वो मोजल के प्रकरण में जो 1722 में दिब्बतर पहुँचते तो वहाँ पर ताज़ा दिमाग है, वहाँ पर जा कर के ये वाणी उतरती है माया का 3 प्रकरण जो है। ये बात है। यहाँ से फेरा गुजरात, गए बजीर संग जाम, ता से माया छोड़ के, माया तो छोड़े, वो तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को बोला था मैंने सब माया छोड़ करके आया हूँ, दोबारा नहीं जाऊँगा बोले थे। तो कहाँ छोड़े थे वह? इसीलिए दिल से तो छोड़ा, मैं कह रहा मन से तो छोड़ा था, लेकिन दिल से तो छोड़ा नहीं, ऐसे ही कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन हम तो हाथ हुकुम के यहाँ पे इंद्रावती आत्मा को माध्यम बना करके राजी महाराज अंदर बैठ करके पूरी तरह सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन ऊपर से इतना मतलब कष्ट समय आ रहा है कि अच्छी बुद्धि देते हैं, लेकिन देखिए ना, देश की सुरक्षा होगी, हाँ, धर्म का रक्षा होगा। अब देखो तो सुंदर है ना विचार। तो पहला भी तो अपने हाथ से कमाई करूँगा और सुंदर साथ की सेवा करूँगा, राज्य को सब राज्य को संदेश देने के लिए सबको बुलाऊँगा, अच्छे विचार थे ना। देखिए हमारे ऊपर ऐसा विचार आना हमारे तो पराकाष्ठ है। बिना तपस्या बिना कष्ट ऐसा विचार आ जाए, कितने भाग्यशाली। तो कितने महापुरुष कितने संतों का आता, कितने सुंदर साथ को आता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंद्रावती के दर्जा से ये देश की सेवा, ये सेवा कोई मायना नहीं है। इंद्रावती के दर्जा से, हाँ सुंदर साथ। अभी जो भी हमारे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं गुरुजन, अगर उन्होंने सोचा कि जो भी एक स्थान संभाल रहे हैं, जो एक रीजनल हेड हैं, अगर उनके दिल में आ गया कि कुछ बढ़िया, अभी क्योंकि मंत्रिमंडल से भी अपना उठबस है, तो मंत्री को बोल के अच्छा नौकरी हो जाए, महीना का 40-50 हज़ार 1 लाख तक, तो मंत्री दे दें, उससे कमाई से मैं सुंदर साथ की सेवा करूँगा करके भेष बदल करके अगर नौकरी करने चले गए तो हमारा समाज का क्या हालत होता है। मैंने आपने ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी कमाई से सुंदर सेवा करना चाहता। भाव तो अच्छा है ना। रीजनल हेड की बात कर रहा हूँ मैं। बस यहीं पर भी हमारा दिल कबूल नहीं करता है। उनको क्या ना, उनको तो समाज के पास जाना, प्रचार करने का था ना। तो एक आदमी वहाँ उलझने के बाद क्या परमात्मा ने पैसा कम ही रखी है? सुंदर साथ के पास पैसा हम दे देते, आपको कितना, साल का 12 लाख, महीना का 1 लाख के आप हो, साल का 12 लाख, मेरे 24 लाख ले लो। लेकिन सुंदर साथ निकलते कि नहीं निकलते हो? कहने का मतलब अब आम सुंदर साथ, ये रीजनल हेड की बात कर रहा हूँ, और मामूली सुंदर साथ मैं 50,000 भी हो, 20,000 भी हो, जो भी है, जो भी कमाई होती है, मैं सुंदर साथ की सेवा में लगाऊंगा करके निकले, तो उनके लिए कोई इस तरह से प्रपोजल रखने आएंगे? लेकिन उनके लिए तो बहुत अच्छी विचार है। तो यहीं पर भी हम डिफरेंस देख रहे हैं। ऐसे राजी महाराज के हृदय में इंद्रावती आत्मा की जो सेवा है, वो कहाँ कुंदरजा की सेवा, लेकिन हमारे ज्ञान के लिए इंद्रावती को खिला करके बोल रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, कि अपना ध्यान तपस्या बढ़ाते जाइए, आपके लायक की सेवा हम देंगे, जागरणिक सेवा किस तरह से करना है, इसका सब चेतना का प्रमोशन होना है। तो ये झलक माया में झटका
इंद्रावती के माध्यम से सुंदर सात को दिए हैं। तहाँ से माया छोड़ के सतगुरु महाराज के पास ही बोले थे माया से 1712 में, अभी हो रहा है 22, बीच का 10 साल का समय देखिए। 1712 में उन्होंने नहीं अभी नहीं जाऊंगा, अब वापस नहीं जाऊंगा बोले थे ना। माया का काम छोड़ के आए हो कि फिर जाके आओगे बोले थे, एक ऑप्शन दिए थे। फिर बोले पता नहीं, फिर सारा उन्होंने विश्वास दिया तो भला अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मैं तुमको काम सौंपता हूँ करके बोले थे ना सदगुरु। बस 22 में आकर के, इसका मतलब ऐसा समझ लेना कि वहाँ तक एक क्या बोले, क्या दर्जा बोलेंगे उस समय में तो इंद्रावती आत्मा को अगर पूछा जाए तो वो अंदर से ही बोल रही थी कि अब नहीं जाऊँगा, लेकिन राज जी ने फिर प्रलोभन दिखा दिया और सुंदर हाथ की सेवा दिखा दी और देश की सेवा से दिखा दी। बस पड़ गए, फांसी के अनाउंसमेंट तक चले गए। अब कुछ रहा बाकी। अब तो राज जी ने अंदर का वो जो एक पता नहीं कैसा ढक्कन रख दिए थे, इंद्रावती दर्जा का ढक्कन तो होगा वो, ऐसा उघाड़ दिया कि तहाँ से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम। पहले भी लिए थे, अब तो दिल से ऐसे लिए जैसे दिव्यंतर चले तो रास्ता में बेहद वाणी भी उतरी और जैसे जैसे वहाँ दिव्यंतर पहुँचे तो समुद्र के किनारे में दिव्यंतर आप जाइए, गोवा डामन ड्यू ये यूनियन टेरिटरी है अभी भी, तो गोवा डामन अब डीप दो। तो आज भी मतलब जाएंगे तो वहाँ पर जरब कंसरा का घर आज श्री कृष्ण प्राणी मंदिर में कन्वर्ट है और वहाँ पर महामती प्राणी जहाँ जा रहे हैं अभी, तो पानी प्रशस्त समुद्र के किनारे में गए और एक बार समुद्र को, उस समुद्र का एक बार नजर आ गई। हाँ वाह कितनी पानी है, संसार भवसागर वैसे पानी पानी है। ऐसे पानी के अंदर से एक मछली की तरह साल भर तड़पाए है धनी, और पानी प्रशस्त थी, हाथ में उठा लिया और संकल्प किया। आज उन्होंने अंदर से संकल्प किया, आज से मैं धनी की जो सेवा है इस ढंग का नहीं, अब मैं पैदल यात्रा करूं जैसे करूं, अब मैं डोर टू डोर सुंदर साथ के पास जा कर के सिर्फ परम धाम की बातें करूं। लिया मोमिना का सिर काम, आए दिव्य गुजरात से, श्रीराज भय फारक। श्रीराज भय फारक मतलब श्रीराज के हुक्म से माया से फारक हुए, मायापुरी दिखाए के नजर करी तरह भाग। कल लालदास जी महाराज ने एक की लिटी ऐसे बोले, देखिए मायापुरी दिखाए, मायापुरी दिखाए के नजर करी तरह भाग। समझ में आए? मायापुरी दिखाए, इतना ही बोल सके लालदास जी महाराज। अब इससे आगे क्या है? अगर जो चीज़ ऊपर से जो हम जो बता रहे हैं और चौपाई से जो पुष्टि दे रहे हैं, अगर ये घटना को छोड़ करके आप अन्य घटना बोलोगे तो इस घटना को छोड़ करके आप सीधा सीधा आप जामनगर से दिब्बंदर ले जाओगे तो ये मायापुरी दिखाए के शब्द कहाँ तक जाएगा? मायापुरी दिखाए में आप क्या अर्थ लगाओगे? बस लालदास जी महाराज के ये, क्योंकि उस समय तत्कालीन सुंदर साथ महामती प्राणदास जी के इतिहास से सब मालूम थे। और लालदास जी महाराज जैसे सुंदर साथ बोलते आपको मालूम ही है इस चीज़ को, अभी दोहराना तो हृदय से वो तकलीफ को ना अपने रग रग में तो बोल ही नहीं सकते थे, वो श्वास चले होता था लालदास जी महाराज, इसलिए वो तत्कालीन सुंदर साथ को बता नहीं सके। बस अब उस चीज़ को बीतक कथा चर्चा में उस परंपरा के भांति गुरुमुख होते हुए, सुंदर साथ के मुखारबिंदा से होते हुए और वाणी के पुष्टि से होते हुए ये हमारे कान तक गुरु परंपरा से पहुंचा हुआ है। अब अन्य वितकारों ने कुछ रखने की हिम्मत की है, तो उसी से मिला करके गुरु जी, दीनदयाल गुरु जी महाराज सभी वितकों को साथ चौपाई के आधार पर एक आधार ग्रंथ लालदास जी महाराज
का चौपाई रख करके उसके इर्द गिर्द से अन्य वितकों से संहार करके हमारे दिल दिमाग में बैठाते और यही परंपरा से वो क्या आया था और इसी को आगे चलता है। इसलिए मायापुरी दिखाए कि नजर करी तरफ हक, पूरी तरह परमात्मा तरफ नज़र बनाए। श्री महामती कहे ब्रह्मश्रेष्ठी को माया में खेल की कही, माया में खेल की बातें कही, माया के अंदर अज्ञान का खेल, अहंकार का खेल, दुखत का खेल, सारी बात मैं बता रहा हूँ। अब आगे की कहूँ, ये जो बितक है भाई लाला जी महाराज कहते हैं, अब मैं आगे इससे आगे क्या हुआ, दिब्बंदर पहुँच गए हैं, अब आगे क्या होगा मैं बताऊँगा करके इस प्रकरण को अर्थात 18वां प्रकरण को 70 चौपाई में से 70 चौपाई में पूरा करते हैं 18 प्रकरण। और टोटल चौपाई आप लोगों के श्रवण में लालदास जी महाराज के हृदय से जो हमारे दिव्य, हमारे आधारभूत आत्मा महात्मा सद्गुरु महाराज, धामधनी स्वरूप, इन स्वरूपों के जो जीवनी लाला जी महाराज के मुखारविंद से उद्धृत 854 चौपाई आप लोगों ने अब तक श्रवण किए, वर्ड बाय वर्ड गए। हम भाग्यशाली हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझना पड़ेगा। सुंदर सा गूगल मीट को भी धन्यवाद देते हैं और सभी सुंदर साधकों की समय दे करके आप यहाँ पहुँचे हैं। और 854 चौपाई लालदास जी महाराज के मुखारविंद से उतरी हुई वाणी, ऐसे भी कान पवित्र और ऐसे भी भाव पवित्र, वो भी दिन में 1 घंटा। सुंदर साथ जी, अगर 4 साल पहले अगर हमने इस तरह से शुरू करते तो अभी तक कितना श्रवण कर सकते, लगता है ना ऐसा? हाँ, तो बहुत देरी कुछ नहीं हो। अब आगे का समय ना वो संभालना। 4 साल पहले अगर शुरू होता तो इस बार कीर्तन ग्रंथ है कहाँ, अब तो वाणी पूरी हो जाती। लगता है कि नहीं लगता है? ऐसा लगता है। इसका मतलब जो भी सुंदर के हृदय में इतना आ रहा है तो ये थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग बढ़ता है, थोड़ा रेस्टलेस जरूर होता है, वो एक अच्छा लक्षण है। लेकिन ये चीज़ इतना दिल में आया तो समझ लेना, और नेक्स्ट क्षण जो है वो बेकार में ना जाए, ये ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्षण जो है ना, वो समय बर्बाद ना हो जाए, उसको बोलते हैं टाइम फैक्टर। तो कोशिश करें सुंदर साथ जी इस चीज़ को कंटिन्यू दें और रेगुलरिटी मेंटेन करें। 24 घंटा में सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। जो क्लास में डायरेक्ट अटेंड है बितक साहिब लेकर के, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आगे पीछे करके दिन में 1 बार तो कम से कम समय निकाल कर सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक लाइव के माध्यम से, वो भी अब किसी छूट भी जाता है, क्योंकि अब मीडिया है ये, अब ये वातावरण के ऊपर होता है, भरोसा होता है, कभी छूट जाता है, कभी जो भी हो आगे पीछे वो करके जितना मिल रहा है काफ़ी समझें। अब लालदास जी महाराज 19वें प्रकरण में जाते हैं, लेकिन 19वें प्रकरण में जो 15 चौपाई का जो प्रकरण है, लालदास जी महाराज थोड़ा सा बितक से हट करके एक ओवरऑल यूनिवर्सल बात करते हैं, शास्त्रों का, वेद पुराण की बात करते हैं। तो 15वां चौपाई में या 19वें प्रकरण में 3 सृष्टि की कही वेदने, तीनों कही फिरकान, और तीनों बानी साधुओं में, ताकि संयोग की पहचान करके ये बितक से हट के है। खास फिर बितक कंठे, अब फिर कहूँ श्री जी की जो बितक बीच इस्लाम, लड़ाई करी दजालसो सो कहूँ मुकाम और ठाम, जब जाम बजे विदा दई देख कसला दुख, हुआ हुकुम हक सुभान कह अब ये पावे सुख, तब गुजरात से आए दीप में वही साथी जयराम के घर। ये है 20वां प्रकरण में। तो 19 के लास्ट से सीधा 20 जोड़ते हैं, ठीक है। और आपको मंथली जो ईयरली जो आप बितक सुनते थे बितक के मौसम में, चाहे 15 दिन हो चाहे महीना, बितककार कथाकार जो है करते हैं, वो इस तरह से ये बीच बीच का ऐसा मतलब नहीं डालते हैं, क्योंकि सुनने वाले शनिवार आए थे, उसके बाद नेक्स्ट शनिवार आते हैं, तो बीच में तो कितना मतलब चला जाएगा।
जो रेगुलर सुनते हैं, और रेगुलर सुनने में सब दिमाग में आज दिबंदर जाएंगे, अब दिबंदर शुरू हुई करके जाएंगे, बीच में कहाँ शास्त्रों का, कहाँ पुराण का डाल दिए। इसीलिए वितक्कार उस समय में ये बात नहीं डालते हैं, और नहीं डालना भी चाहिए, क्योंकि एक जो सीरीज बैठता है सुंदर साथ, तो इतना जा करके मनन करके बैठेंगे, इतना तो हो, तो एक मेन जो है प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए उस चीज़ को नहीं उजागर, लेकिन आगे पीछे उजागर होता है। आगे पीछे इस प्रसंग के, वितक का प्रसंग कुछ छूटेगा नहीं, लेकिन अलग अलग भाव में इस चीज़ को व्यक्त किया जाता है। लेकिन हम धनी की कृपा से वर्ड बाय वर्ड, चौपाई टू चौपाई जा रहे हैं, इसलिए कल का प्रसंग रहेगा 19वां प्रकरण। अब यहाँ से फारक भय, हेडिंग तो वही है, पूरी माया से अलग होके जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक भूमिकात्मक 15 चौपाई लालदास महाराज रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, माया में खेल की काही, माया में खेल की काही। अब आगे की कहूँ, अब आगे की कहूँ, ये जो बितक भाई, ये जो बितक भाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।